SGM क्लासेस मैं कृष्णा सर साइंस आप लोगों को सामने लेके आया हूँ और आपको उम्मीद है कि जिस तरह से समझ में आएगी और हम आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को देखें और आपको बहुत आनंद आएगा इन चीज़ों में। तो बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं। अब देखो, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब जो जीव विज्ञान है इसका पिता कहा जाता है अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। पिता थियोफ्रास्टस को कहा गया है। अब ये अरस्तु हो गया। तो बेटा हमने क्या किया कि जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और इस बायोलॉजी को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। और जो जंतु विज्ञान का जो पिता है वो है अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जो पिता है उसको कहा जाता है थियोफ्रास्टस। ठीक है ना। अब इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम है एनिमल प्लांटेनम। एनिमल प्लांटेनम, ये तो इनकी ये बुक हो गई। ठीक है ना। और इनकी जो बुक थी थियोफ्रास्टस की, वो थी वनस्पति प्लांटेनम। ठीक है ना। तो ये हमारा एक थोड़ा सा उसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में एक कह सकते हैं कि हम उनके बारे में जान लिया है कि दो वर्ग हैं, एक तो जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, उनके बारे में बताया गया। और आगे अब इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जैव विविधता, यानी जैव विविधता। अब बेटा ये जैव विविधता क्या होती है? अब जैव विविधता की जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव माने होता है जीवन, और विविधता माने होता है भिन्नता, विभिन्नता। ठीक है। जैव माने होता है जीवन, विविधता माने होता है भिन्नता। अब इसकी परिभाषा है अनेक जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। अनेक जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। जैसे सारी की सारी सजीव हो सकते हैं, निर्जीव हो सकते हैं, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े जंतु हैं, जीव, उनके अंदर सबके खाने पीने की, चलने की, बैठने की, उड़ने की व्यवस्था ही जैव विविधता। उनके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की विविधता पाई, जन्म करते हैं। कोई अंडे देता है तो कोई मतलब कह सकते हैं जैसे कोई डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देता है। ये सब क्या है, जैव विविधता है। ठीक है ना। जैव विविधता के बारे में बात कर रहे थे कि जैव विविधता, जैव माने होता है जीवन, और विविधता माने होता है भिन्नता। ठीक है ना। अब जैव विविधता को क्या किया कि वर्गीकरण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण को कई भागों में
बांटा गया है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता में कितने एनिमल हैं, कितने कितने प्लांटेड हैं। तो हमारे जो पूरे ब्रह्मांड में, यानी हम कह सकते हैं भारत के अंदर 1.70 लाख हमारे क्या हैं, प्रजातियां हैं, यानी सजीवों की क्या हैं, प्रजातियां हैं, जिसके अंदर से हमारे यहाँ पर 1.25 लाख 25 लाख क्या हैं, जीवों की क्या है, प्रजातियां, यानी जीव जंतु हैं, जंतु की प्रजातियां, जिसमें से बचे हुए हैं, जिसमें से बच जाते हैं हमारे यहाँ पर कितनी, 45 लाख। ये हो गए हमारे पादपों की प्रजातियां, पादपों की प्रजातियां। इस पादप को अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के जो शब्द दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है ए पी डे कंडोले। एपीडे कंडोले वैज्ञानिक ने एक शब्द दिया था, वर्गीकृत शब्द एपीडे कंडोले ने। अब क्या हुआ, एपीडे कंडोले ने इसके आधार पर कई, यानी 3 वर्गों में इसको बांट दिया गया था, 3 वर्गों के अंदर। अब पहला है हमारा नामकरण, क्या है, नामकरण। दूसरा है हमारा पहचान, पहचान। उसके बाद है वर्गीकरण। अब इसको वर्गीकरण को 3 भागों में बांट दिया है। पहला है नामकरण, दूसरा है पहचान, तीसरा है वर्गीकरण। अब हमने कोई जीव की खोज की। अब उस जीव को खोज की तो हम उसका देखेंगे, पहले पहचान करेंगे कि इसकी किससे समानताएं मिलती जुलती हैं, या मतलब किस जाति से हैं, मनुष्य जाति से हैं या फिर कोई मेढक जाति से हैं। तो उसके आधार पर उनकी पहचान कर लेंगे। उसके अंगों की पहचान करने के पश्चात तो पहचान कर लेंगे। अब देखो कि अरस्तु, इस वर्गी की एपीडी कॉलोनी ने शब्द दे दिया, लेकिन इसका वर्गी के पिता कहा जाता है अरस्तु को। इसको पिता कहा जाता है। इसका पिता कौन है, वर्गीकी का, अरस्तु है, अरस्तु है। लेकिन हम कहते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान का पिता है उसका नाम है कैरोलस लीनियस। आधुनिक विज्ञान नाम, आधुनिक वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। आधुनिक विज्ञान का जब पिता है वो है सॉवेसियर। लेकिन वर्गीकी का जो पिता है, वर्गीकी का आधुनिक पिता कहा जाता है उसको, वो कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। लीनियस को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान का वर्गीकी का पिता। लेकिन हम पहली बात करें तो पहले के जो पिता है वो अरस्तु हैं, लेकिन वो आधुनिक विज्ञान का वर्गीकी का पिता है वो है कैरोलस लीनियस है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि जो आधुनिक विज्ञान का पिता है वो है सॉवेसियर। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं, ये वर्गीकी को पूछा हुआ है आधुनिक विज्ञान का पिता कैरोलस लीनियस। अगर वो पूछ ले कि आधुनिक विज्ञान का पिता कौन है, वो है सॉवेसियर विज्ञान का पिता है। लेकिन वैसे पूछ ले कि जो सबसे पहले जो आधुनिक वर्गीकी का पिता था वो कौन था, तो वो था हमारा अरस्तु। कि हम यहाँ पर इस वर्गीकी के आधार पर, जैसे हमने क्या किया कि हमने कोई जीव की खोज की, कोई जीव की क्या कर दी थी, हमने खोज कर दी थी। यहाँ पर खोज की कोई जीव की। अब हम देखते हैं कि वो जीव है हमारा मेढक। यहाँ पे क्या है, हमारे पे मेढक जीव है। अब इस मेढक की हम पहचान लेते हैं मेढक को कि उसकी पहचान क्या है, उसके अंदर क्या है। तो हम क्या करते हैं कि उसको पहचान कर उस वर्गीकी के आधार पर रख देते हैं। यानी हमने अब उसका क्या कर देते हैं, फिर बाद में नामकरण कर देते हैं। जैसे कि फलाने वैज्ञानिक ने फलानी चीज़ की खोज की और उसने किसी ने कर ली मेढक की खोज, तो उसके नाम पर भी क्या रख दिया जाता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई मेढक की खोज की तो हमने मेढक उसका नाम रख दिया। कि लाल है तो हमने लाल मेढक रख दिया, लाल मेढक लाल है। और उसकी पहचान की कि इसके किस जीव से
मिल रहे हैं, ये पानी में रह रहा है, थल में रह रहा है, तो किस अकॉर्डिंग है, तो उसकी हम क्या कर लेते हैं, उसकी बाहरी आवरण को देखकर उसकी पहचान कर लेते हैं। यानी हम पहचान कैसे कर पाते हैं, ऐसे तो कर पाते हैं कि हम कोई भारी चीज़ देख लेते हैं कोई जीव की, तो पहचान लेते हैं कि ये जीव फलानी प्रजाति का है। ये भैंस को देखते हैं तो भारी आवरण से पहचान लेते हैं कि ये नहीं, ये तो भैंस है। तो इसी कारण हम मेढक को भी पहचान लेते हैं कि भारी आवरण। लेकिन दोनों पॉइंट हो गए। अब है वर्गीकरण। अब इसको किस वर्ग में रखा जाए, या फिर कि पोरोफेरा में रखा जाए, कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा जाए, कि आर्थ्रोपोडा में रखा जाए। आपको पता होगा, कच्चा 10th 12th आपने पढ़ी होगी, 11th पढ़ी होगी, तो उसमें दे रखा है कि आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। इनमें क्या किया गया है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर इन जीवों को रखा गया है, यानी हम मेढक को आर्थ्रोपोडा में रख देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा मोटा सा ही वो कह सकते हैं कि पहचान हो गया। जब विविधता है, जब विविधता को जैव माने होता है जीवन, विविधता माने होती है भिन्नता। ठीक है ना। अब जैव विविधता का वर्गीकरण किया वैज्ञानिकों ने। वर्गीकरण करने के पश्चात ये अरस्तु इसका पिता कहलाया, और सबसे उसके जो आधुनिक विज्ञान के पिता करें वर्गीकरण का जो आधुनिक है पिता है, वो है कैरोलस लीनियस। ठीक है ना। अब कैरोलस लीनियस, अब पूछ ले कि वर्गीकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम है एपीडिक कंडोले नामक वैज्ञानिक ने इसका शब्द दिया था। लेकिन कैरोलस लीनियस आधुनिक कहा, अरस्तु ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। पहला है नामकरण, दूसरा है पहचान, और तीसरा है वर्गीकरण। इस तीनों के आधार पर जीवों को बारी बारी की समूह में रखा गया है। लेकिन जैव विविधता अगर हमारे भारत की बात करें तो उसमें 1.70 लाख क्या है, प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में से 1.25 लाख क्या हैं, जीव जंतु की प्रजातियां हैं, और बाकी के बचे हुए हैं वो क्या है, पादपों की प्रजातियां। तो यहीं पर नमस्कार और संपूर्ण को विराम देते हैं।